हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहले बात तो आपको फिगर आप लोग समझ जाते हैं तो परिभाषा काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये संख्या होता है। मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र ये आपका कौन सा विद्युतीय क्षेत्र, आप लोग मान लीजिए ये आपका जो है विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ की, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र ये आपका है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये कल्पना किया हुआ एक पृष्ठ है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। यानी कि 5 को विद्युत फ्लक्स आपको दिख रहा है। तो इसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स लिखें कहेंगे। इसका मात्रक सूत्र सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र में परिभाषा लिखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान परिभाषा है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, देखिएगा विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। कितना आसान है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखा, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र ये आपका है, कौन सा, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, ये कल्पना किया गया कौन सा पृष्ठ है, तो इसको हम लोग बोल देंगे काल्पनिक पृष्ठ है। ये आपका क्या है, काल्पनिक, समझ सकते हो ना, काल्पनिक ये पृष्ठ आपका है। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है आपका काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो होता है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है फाई बराबर, इसको फाई से सूचित करता है, ये आप लोग को थोड़ा लिख लेना है। इसका जो सूत्र होता है फाई बराबर क्या होता है, ए इंटू डी ए होता है। ए सदिश डी ए सदिश होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर फाई का मान यहाँ से मान लीजिए रखेंगे तो ए डी ए कोस थीटा भी होता है, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स के लिए, ठीक है। लेकिन मेन फार्मूला जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होता है ये वाला, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा मान लीजिए ये वाला लिखेंगे तो यहाँ से मात्रक वगैरह भी निकाल सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यह एक अदिश राशि है, फिर मात्रक बताते हैं कैसे निकालना, और बीमा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करें, ठीक है, बीमा की बात करें तो मात्रक देखिए कैसे निकालना है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू डी होता है। तो विद्युत फ्लक्स में जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता होता है। और विद्युत तीव्रता का एक मात्रक आप लोग जानते होंगे, एक वोल्ट बटा मीटर होता है और एक जो होता है न्यूटन बटे कूलाम होता है। इतना चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाई बराबर हम लोग लिखेंगे तो विद्युत तीव्रता का मात्रक एक बार रखेंगे न्यूटन बटा कूलाम, और ये डी ए जो होता है, डी ए मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक निकल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एक और मात्रक निकालना है हमको, वोल्ट बटा मीटर रख के, तो फाई बराबर ई डी ए के फार्मूले से हम लोग निकालेंगे एक और। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई बराबर यहाँ पर ए का मात्रक एक और क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा, वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ से वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ये भी इसका मात्रक होता है। और बीमा अगर इसका निकालना है, ठीक है, ये बीमा निकालना है तो बीमा कैसे निकलेगा, बीमा निकालना है
तो बीमा निकालने के लिए फाई बराबर क्या लिखेंगे, ए इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ई का बीमा लिखना है, तो क्या होता है ई का बीमा, किसी को याद है बताओ, ई का बीमा कैसे निकलता है, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई इसका जो बीमा होता है एम एल होता है, टी की घात -2 होता है, बटा में ए टी होता है। तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता का बीमा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, टी की घात -3 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये विद्युत तीव्रता का बीमा निकला। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम एल हुआ, टी की घात -3 हुआ, ए इनवर्स हुआ। और क्षेत्रफल का जो बीमा होता है क्या होता है, एल स्क्वायर होता है इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से बीमा देख लीजिए, यह हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, ये एल 2 गो जुड़ जाएगा तो 3 गो हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। और इसको बारीकी क्वेश्चन में कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से हम आपको समझाएं, विद्युत फ्लक्स क्या है पहले वो बताएं, तो मैंने सारा चीज़ बताया। तो जान लीजिए एक बार और, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजारने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे, इसका मैंने सूत्र करवाया। यह एक अदिश राशि होती है और मात्रक जो होता है फाइव और ए डी ए के निकाले तो यहाँ से तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर न्यूटन बटे कुलाम होता है, और यहाँ पर न्यूटन बटे कुलाम, यहाँ पर मात्रक निकल न्यूटन मीटर स्क्वायर रखा बारी बारी से, फिर बीमा मैंने निकाला। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, टाइपिंग के साथ साथ दोनों मीडियम में, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है, 91 42 52 91 34। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लीजिएगा प्यारे बच्चों, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर तैयारी हो जाएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।